हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर, जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1, 8.2 आप लोगों का सोल्व करा दिया गया है। तो इस चैप्टर को सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम लोग दो प्रकार के एंगल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वो भी एंगल जो है क्या होता है देख लेते हैं। और इसमें जो दो प्रकार के एंगल है उस एंगल का नाम है, सबसे पहले देखिए जानिए पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों का पढ़ना है, इस चैप्टर में आप लोगों का एक्सरसाइज में पूरक कोण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, और दूसरा होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पूरक कोण वैसा दो कोण, ठीक है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे वो दोनों कोण का क्या है, पूरक है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है। मान लिया जाए कि ए एंगल 90 डिग्री का है। देखिए ये जो है एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब जैसे ही इसमें एक लाइन और ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर एक एंगल मान लीजिए अल्फा बन रहा है, जो एंगल ए बन रहा है, और यहाँ पे एंगल बी बन रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी का योग जो 90 डिग्री हो जाए, एंगल ए प्लस, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो बोलेंगे ए और बी जो कोण है एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अब इसी में देख लिया जाए समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण का मतलब होता है वैसा दो कोण जिसमें कोण ए और कोण बी का वैल्यू, अर्थात ए और बी कुछ भी बोल सकते हैं, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे वो दोनों जो कोण है एक दूसरे क्या है, समपूरक है। मान लिया जाए कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो मान लीजिए कि एक्स वाला जो कोण है 120 डिग्री है, तो वाई वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यदि बोल दे कि यदि एक्स और वाई दो कोण आपस में समपूरक है, कैसा है, समपूरक है, यदि एक्स और वाई दो कोण है और ये आपस में समपूरक है तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण एक्स प्लस कोण वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए जो पूरक कोण है, दो कोणों का योग कितना डिग्री, 90 डिग्री हो, तो बोलेंगे ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का पूरक है। और समपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। जैसे कि ऐसे देखिए, हाँ, तो यहाँ से देख लिए पूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज जो होगा किस प्रकार का होगा, अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। पूरक कोण का मतलब इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। मान लिया जाए कि कोई एंगल है, वो एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है, और बोलेगा कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे का कैसा है, कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी एक दूसरे का पूरक है। तो यदि पूछे कोण बी का वैल्यू तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यदि कोण एक्स इक्वल टू 30 डिग्री है और बोल रहा है कि एक दूसरे का क्या पूरक है, तो कोण वाई का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण एक्स इक्वल टू यदि पूछे कितना 75, तो कोण वाई इक्वल टू पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 90 होना चाहिए, तब 50 डिग्री 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग पूरक और समपूरक में हम लोग बना सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में कैसा कैसा सवाल है, देखिए ऐसा पूछेगा, ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। मान लिया जाए कि साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री, ऐसे देगा सवाल। बटा में कर देगा साइन 18 डिग्री और बटा में क्या, साइन 72 डिग्री, इसको बनाना है। और ऐसे दे देगा, मान लीजिए कि साइन 70 डिग्री और बटा में कॉट 20 डिग्री। देखिए और ऐसा सवाल पूछता ही है, तो इस टाइप का भी सवाल देगा तो कैसे बनाएंगे, ये देख लेना है कि ऊपर और नीचे जो ऐड है, भिन्न जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो ऐड हो कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ऊपर और नीचे वाला का ऐड कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और
कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से अंश त्रिकोणमितीय अनुपात tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉट थीटा। तो इसी तरह से देखिए, इसी पैटर्न पर आधारित ये सवाल आता है, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है कि यदि ऊपर में कॉस दे तो नीचे में क्या साइन होगा, तब इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। और दोनों एंगल का योग जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल यदि पूछा जाए तो हम लोग कोई भी सवाल किसी तरह से 6 अंक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया रहेगा और ये यदि पूछेगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का यदि सवाल है तो दोनों में से यदि ऊपर वाला को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला कर दीजिए, नहीं तो नीचे वाला को चेंज करना है तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे वाला का चेंज यदि हम करना चाहे तो क्या लिखे, देखिए तो कॉस, इसको मान के चलिए कि थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को हम साइन के टर्म में यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे कि क्या आएगा 72, तो 18 डिग्री घटा दीजिए तो 72 हो जाएगा, आया कि नहीं, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ तो कॉस ही होगा ना, यहाँ कॉस होगा, तो इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ साइन 18 डिग्री हो जाएगा और यहाँ साइन 18 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल होकर आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से इसका भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए tan 70 डिग्री को रहने दीजिए और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इसका टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan 70 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, tan 70 डिग्री, tan से tan कैंसिल, क्या आंसर होगा, 1 होगा। तो इस टाइप का सवाल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक दिया रहे और ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये हम लोग सोल्व कर सकते हैं। हाँ तो अब सवाल नंबर देख लेते हैं 1। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 1 है, देखिए साइन 18 डिग्री और बटा में क्या है, कॉस 72 डिग्री। देखिए क्या बोले थे, साइन को चेंज कीजिए चाहे कॉस को चेंज कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री और इसमें कॉस 72 डिग्री है, तो 90 में से यदि 18 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा कि नहीं, कुछ नहीं किए हैं। ये 72 को किस टाइप से हम लिख सकते हैं, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा कि नहीं। अब देखिए इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए इस पे बैठ रहा है कि नहीं, कॉस है तो कॉस 90 है तो 90, थीटा के साथ 18 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में साइन 18 डिग्री और इसका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हुआ। इसी टाइप के यदि दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल में देखिए, दूसरा सवाल में tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री, tan 26 बटा में कॉट 64। हम क्या बोलेंगे ऊपर, आप देखिए अब इसमें हम क्या बोले थे, ऊपर और नीचे दोनों का एंगल का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये भी देखना है कि जो tan 90 माइनस थीटा है उस टाइप के फॉर्मूला पर बैठ रहा है कि नहीं। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ऊपर में tan थीटा है, यानी इस फॉर्मूला पे शूट कर रहा है। तो tan 26 है तो tan 26 रहने दीजिए और कॉट को क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है, ऊपर 26 है ना तो 26 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए घटा कर कितना ही आता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, tan 26 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 26 और इसको कैंसिल कर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस टाइप का सवाल बन जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कॉस 48 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री, एक में कॉस में है एक साइन में है, तो ये भी तो शूट कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एक दूसरे का पूरक कोण है, देखिए इसमें ऐड कीजिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस 48 को रहने दीजिए
और साइन को यदि हम लिखे 90 में से कितना घटाएंगे, तो ये वाला घटा दीजिए 48 डिग्री, तो आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो cos थीटा, तो cos 48 डिग्री, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगेन सवाल देख सकते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस में सेक कितना डिग्री 59 डिग्री है। तो उसी तरह से क्या जानते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा cosec थीटा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इसका चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एक cosec 31 डिग्री है और ये सेक है सेक 90 डिग्री। हम क्या बोले, इसको छोड़ दीजिए, ये इसको घटाना है 31। देखो तो 90 में से 31 को घटा देंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। अब देखिए cosec 31 माइनस cos 90 माइनस cosec 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cosec 31, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप लोग सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अब सवाल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 होता है। देखिए सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS कितना लिखा हुआ है, tan 48 इंटू tan 23 tan 42 और tan 67, और इसको पूरा करके क्या लाना है 1 लाना है। ठीक है, सिंपल सी। देखिए अब ये देखना है, सभी tan में दिया हुआ है, ये देखना है कि कौन कौन से एंगल को योग कर करके ऐड करके 90 आता है। तो देखिए तो ये 48 है, और यहाँ पे यदि हम 42 का ऐड करें, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, देखिए 42 डिग्री और 48 डिग्री को आपस में यदि हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको यदि हम चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे इसी एंगल के फॉर्म में, 48 डिग्री के फॉर्म में, और अब इसका भी देख लीजिए 23 डिग्री और 67 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, और ए वाला एक दूसरे का एक पूरक हो गया और ए वाला एक दूसरे का एक पूरक हो गया। देखना है कि दोनों का योग करके 90 आना चाहिए, और उसको एक साइड में कर देंगे, तो आ रहा है tan 48 इंटू tan 42, एक साइड में इसको कर दीजिए, और क्या है tan 23 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, इसको एक साइड में कर दिए। ध्यान ये देना है कि दोनों एंगल को योग करके 90 आना चाहिए। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री 90 आ गया, और 23 डिग्री और 67 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो tan 48 इसको चेंज यदि हम करें तो tan 90, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ये दोनों का योग करके 90 आ रहा है, तो एक दूसरे का पूरक हो गया, तो यहाँ क्या करना है 48 घटा देना है। 48 घटाएंगे तो 42 तो नहीं आएगा। अब देखिए इसी तरह से इसको देख लीजिए, कितना लिखा हुआ है, tan 23 को रहने दीजिए, और tan क्या tan कितना हो जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे 23 घटाएंगे, कुछ नहीं 90 लिख दिए, यहाँ वाला घटा दिए। अब देखिए क्या होगा कि tan 48 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot हो जाएगा कितना cot 48 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 23 डिग्री, और tan इंटू cot क्या होता है 1 होता है, tan इंटू cot 1, और यहाँ से हो गया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू क्या होता है cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये सोल्व किए। चलिए अब 2 का 2, अब देखिए क्या लिखा हुआ है cos 38
38 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। और प्रूफ करना है क्या, 0। तो इसका LHS से चल जाएंगे, ठीक है, LHS से यदि हम लोग LHS से चले, RHS क्या 0 लाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, कॉस को रहने दीजिए। देखिए कॉस 38 डिग्री और 52 डिग्री क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ रहा है, तो 38 और इसको कॉस को साइन में कर दीजिए, साइन सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस 38 करेंगे, क्या हो जाएगा 52 आएगा। अब इसको भी ऐसे लिखिए, साइन 38 और साइन को क्या करेंगे 90 माइनस 38 डिग्री, 52 ही आएगा। अब क्या लिखना है, देखिए कॉस 38 और यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है 38, तो साइन 38 और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, साइन 38 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन के क्या हो जाएगा कॉस 38 डिग्री। एक टर्म देखिए और एक टर्म देखिए, आपस में क्या इक्वल है, सेम है, तो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से 3 नंबर आप देख लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपको क्या है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और जहां 2a, जहां कोण जो 2a है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a यानी 2a न्यून कोण है, इसका मतलब क्या होता है, यानी जो न्यून कोण है यानी 2a का वैल्यू और उसमें 2 से गुना करेंगे, 2a का मतलब है जितना भी a का वैल्यू होगा और उसमें 2 से यदि हम गुना करेंगे तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। 90 डिग्री से कम यानी 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी हो, यानी न्यून कोण होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं क्या होगा, cot 2a इक्वल टू क्या देगा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री, और जहां जो 2a है क्या न्यून कोण है, 2a क्या है, 2a न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं, तो tan 90 माइनस क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसको यदि हम कन्वर्ट करें क्या होगा, tan का हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इस tan 2a को 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। अब देखिए cot a माइनस 18 डिग्री, इसको रहने दीजिए। किस फार्मूला का उपयोग किए हैं, तो इस फार्मूला का उपयोग किए हैं, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पे कॉस्ट में लिख देंगे। अब देखिए cot से cot हम लोग ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए माइनस है तो इसको प्लस में कर दीजिए, और a जो है माइनस में 18 डिग्री, इसको प्लस में कर दीजिए 18 डिग्री, तो a हो गया 90 प्लस 18 और ये हो जाएगा 3a, एक पहले से है और एक और चला गया, लीजिए इसको सबसे पहले सिंपल ढंग से लिख देते हैं, ऐसे हो गया, तो कितना होगा 3a होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री, अर्थात इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री बटा में 3 इक्वल टू कितना होगा बाबू 36 डिग्री। देखिए a का जो वैल्यू है एक्यूट एंगल है कि नहीं, अब देख लेते हैं प्रूफ करके, 2a बोला था एक्यूट एंगल है, तो 2 के 2 रहने दीजिए, और इसका वैल्यू कितना 36 डिग्री आया है, उसमें यदि हम गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 दूनी 72, 72 जो है 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसीलिए ए का जो वैल्यू है, ए का मान बराबर कितना डिग्री 36 डिग्री, ये आपका आंसर रहा। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
हाँ, तो अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि कॉट ए इजकल टू या tan a इजकल टू कॉट बी है, सॉरी tan a इजकल टू कॉट बी है, तो दिखाइए कि tan a इजकल टू कॉट बी है, तो दिखाइए कि a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होता है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले tan a इजकल टू क्या है, कॉट बी है, tan a इजकल टू कॉट बी है, तो कोई दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो tan a, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। बी को यदि हम थीटा माने तो tan 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस थीटा एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट बी को tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस बी, और ये माइनस में है तो a आ जाएगा तो प्लस में, इसीलिए a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है 90 डिग्री। और 4a क्या है, ये जो 4a है न्यून कोण है, यानी a का वैल्यू और 400 उसमें गुना भी कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा 90 डिग्री से छोटा आएगा। यहाँ पे ये भी जांच सकते हैं, जो a का मान जो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, अब बोल रहा है कि 4a 400 उसमें गुना भी कर देंगे तो न्यून कोण है, यानी उसमें 90 डिग्री से क्या है, जो 4a का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है। यदि मान लिया जाए कि हमारा a का वैल्यू यदि 60 डिग्री आ रहा है, अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो देखिए तो 90 डिग्री से क्या छोटा है, नहीं बड़ा है। तो a का वैल्यू हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a का वैल्यू जो हम लाए हैं गलत है, ठीक है, यहाँ इसलिए कंडीशन दे दिया है, ठीक है। अब देखिए तो a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू और उसमें 4 से यदि गुना करेंगे तो इसका जो वैल्यू और इसका जो वैल्यू आएगा 4a का जो वैल्यू आएगा 90 डिग्री से छोटा आएगा, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो देखिए दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, तो क्या करेंगे हम सेक को कर देते हैं चेंज, तो इसको क्या सेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a इसका टू सेक a होता है, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। किस फार्मूला का यूज किया भाई, तो यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज किए हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा होता है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट में। अब देखिए यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। और a को एक साइड में कर दीजिए और एंगल को एक साइड में कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा a 90, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा a 20 इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस में, तो a प्लस 4a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 110 डिग्री, इसीलिए a इक्वल टू 110 बटा 5 हो जाएगा, कितना होगा 22 डिग्री, 15 से 22 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ से चेक करके देखिए, यदि हम चेक करके देखें तो 4a बोल दिया है कि न्यून कोण होना चाहिए, जो 4a का वैल्यू होगा न्यून कोण होगा। तो इसको यदि हम देखें 4 गुने 22 कीजिए तो कितना आ रहा है 88 डिग्री। 88 डिग्री जो है 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, तो हमारा ये आंसर क्या है सही है। यहाँ से हम लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, जो a का जो वैल्यू आया है, जो भी एंगल दिया रहेगा उसका जो वैल्यू आएगा, हम लोग कंडीशन के आधार पर चेक करके देख सकते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 5 रहा, ठीक है, ये सवाल नंबर 5 था, 4 नहीं, सवाल नंबर 5 है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। सवाल नंबर जो 6 है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ साइन है कॉस के फॉर्म में, यहाँ tan रहेगा तो कॉट रहेगा, सेक रहेगा कॉसेक रहेगा, इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
इसको वी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है। ए बी सी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू होता है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या करेंगे, माना कि यदि हम लिखे ऐसे, माना कि त्रिभुज, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है। जिसका अंतःकोण लिख लीजिएगा, जिसका अंतःकोण क्या है, ए बी और सी है, ए बी और क्या है, ए बी और सी है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो सिंपल से क्या लिख देना है, माना कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका अंतःकोण जो है ए बी और सी है, तो कोण ए कोण बी और कोण सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये जो तीनों एंगल देखिए, ये अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। कुछ नहीं, क्या किया, ए को एक साइड रखेंगे और बी और सी को एक साइड रखेंगे। यहां से दिमाग में बैठा लेना है कि जो बी और सी जो रहेगा एंगल रहेगा एक साइड रहेगा, और सी वाला को ए वाला को एक साइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ बी और सी जो एंगल है एक साइड है। तो यहाँ बी प्लस सी को एक साइड में रख दीजिए और यहाँ 180 माइनस क्या कर दीजिए, एक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता है, ए और बी को एक साथ में यदि हम रखेंगे यहाँ पे ए और बी, तो सी इधर चला जाएगा, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम ए और बी को यहाँ रखें तो सी इस साइड में हो जाएगा। तो यदि इस बेसिस पर सवाल पूछे कि ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा, समझे। तो यहां से ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल में पूछा है बी प्लस सी पूछा है, तो बी प्लस सी को एक साइड में रखेंगे और ए को उधर डाल देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अच्छा, अब बात रहा कि सर यहाँ पे कैसे दिमाग लगाए कि दोनों तरफ 2 से भाग देना है। तो क्योंकि ए वाई देखिए बी प्लस सी बाई टू लिखा हुआ है, तो यहाँ b प्लस सी बाई टू लाना है, तो 2 से यदि इधर भी डिवाइड कर दे और 2 से इधर भी डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा a बाई टू। तो a बाई टू आ रहा है। अब रहा बात 90 का, तो इसका आगे देखते हैं प्रोसेस क्या है। तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, तो b प्लस सी बाई टू और 180 माइनस ए वाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक समझा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, b प्लस सी बाई टू और 180 माइनस ए बाई टू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ये जो टर्म लिखा हुआ है b प्लस सी बाई टू और 180 माइनस ए बाई टू, दोनों तरफ में से त्रिकोणमितीय अनुपात कितना जानते हैं, 6 जानते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से साइन कॉस टेन कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो यदि इधर हम साइन लिखे तो इधर भी हम साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल आउट कर देंगे। यदि 1 से इधर गुना कर रहे हैं और इधर भी 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यदि हम इधर साइन से गुना कर रहे हैं, साइन थीटा से, साइन से सिर्फ गुना कर रहे हैं और इधर भी साइन से गुना कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर यह है। अब करने पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने का, अब दोनों तरफ साइन लगाने पर, चाहे इसी में यदि हम लिख दें दोनों तरफ 2 से भाग करके, दोनों तरफ 2 से भाग करके साइन लगाने पर,
क्या लिख देंगे, साइन लगाने पर। दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए और इसमें क्या करेंगे, साइन लगा दिए और इसमें भी लगा देंगे साइन, इसमें भी आप लगा दीजिए साइन। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन b प्लस सी बाई 2। देखिए झलक रहा है, साइन b प्लस सी बाई 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन अलग अलग यदि हम गुना करेंगे, भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 और इसमें a बाई 2। हुआ कि नहीं, 180 को अलग 2 से भाग करेंगे और a बाई 2 को 2 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे आइए, क्या देखिए, साइन b प्लस सी बाई 2 और राइट साइड में क्या देखे, साइन 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए मान लिया जाए कि a बाई 2 आपके लिए थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस a बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2। ठीक है, और यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे कैसे लिखे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस। ये आप लोग के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। अब देखिए यदि इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे साइन दिया था और इस यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस। अब यहाँ पे यदि देता टैन बोलता, टैन थीटा बोलता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हो जाता कॉट हो जाता। और कॉट कैसे होता, तो दोनों तरफ यहाँ यदि हम क्या टैन लगा देंगे तो यहाँ भी टैन लगाना पड़ेगा और यहाँ भी टैन लगाना पड़ेगा और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, टैन लगाना पड़ेगा और यहाँ भी टैन लगाना पड़ेगा, यहाँ भी टैन लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेने बोले थे, टैन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा और यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसी तरह से सवाल पूछेगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं इसका भी ले लीजिए। चलिए ये तो पहला था, ये दूसरा सवाल इस टाइप का पूछेगा तो ऐसे बना लेंगे। अब देखिए यदि यहाँ टैन नहीं पूछ करके यदि यहाँ क्या कर दे, यहाँ सेक पूछे, क्या पूछे, सेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कौशिक हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं, सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कौशिक लिए हैं तो यहाँ पे ले दें कौशिक लगाने पर, क्या लगाने पर, सेक लगाने पर, तो यहाँ पर भी सेक हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा और यहाँ भी इसका सेक हो जाएगा। सब जगह सेक कर दीजिए और लास्ट में क्या कर देंगे, सेक, यहाँ भी सेक हो जाएगा और यहाँ सेक हो, यहाँ कौशिक, सॉरी सेक रहेगा, अभी सेक ही रहेगा, सेक, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, कौशिक, क्या आपका हो जाएगा, कौशिक और यहाँ सेक। तो यह आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से छेद त्रिकोणमितीय अनुपात में छेद त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक दे साइन यानी 90 माइनस थीटा के टर्म यहाँ पे दिखेगा, दिखेगा। और ये जो सवाल है बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप लोग एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसे 2 या 3 जो भी है बना सकते हैं। अब देखिए ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ। अब एक्सरसाइज 8.4 में देखेंगे त्रिकोणमितीय